Hello and good morning, children. Welcome to the fifth part of our chapter, fifth video of our chapter, that is transfer of heat, Ushma ka Sancharan. Till now, we have read about the two methods of transfer of heat, that was the conduction and convection. And today we will be reading about the third method of transfer of heat, that is the radiation, जिसको कि हिंदी में हम विकिरण भी कहते हैं. So let's see the definition. The transfer of heat in the form of waves from one body to another through a vacuum or a medium is called radiation. यह ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम होता है. स्थानांतरण की इस विधि को विकिरण कहते हैं. मीन्स रेडिएशन, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड रेडिएशन, की हीट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है. इट डज़ नॉट नीड एनी मीडियम टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अदर ऑब्जेक्ट. इसको किसी भी चीज़ की या किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए. बाकी कंडक्शन कन्वेक्शन में या सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में they need some or the other means to move from one place to the other place. Like solids में जब तक कि contact में ना हो, और liquids में तो liquids चाहिए रहते थे, air चाहिए रहती थी, so then only the transfer of heat would take place. But here in the radiation, the हीट इज़ रेडिएटेड बाय द ऑब्जेक्ट. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी सॉलिड से या लिक्विड से या गैस से हीट रेडिएट होती है, बल्कि तीनों से ही हीट रेडिएट होती है. मीन्स बाहर निकलती है. मतलब कोई भी सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तो हीट क्या होती है? रेडिएट होती है. अगर कोई चीज़ जल रही है, उसका टेम्परेचर हाई है, तो इट विल रेडिएट आउट द हीट. उसमें से हीट जो होती है उसकी बाहर निकलती है. दैट इज़ ओनली द रेडिएशन. यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. कि सपोज कि द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द सन हीट, sun's radiation. You can write here, the sun rays produces the heat. Sun rays best example है to give the this thing to explain about the radiation. क्योंकि सन की रेज ही क्या है? सन तो हमारे आसपास तो है नहीं. सन क्या है? हमसे बहुत दूर है, thousands and lakhs of kilometers away. It is far from the earth. But still, if you go and stand just in an open sky, अगर आप सीधे जाकर के खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाएं और धूप है, अच्छी खासी धूप है दिन के समय में, तो आपको क्या होगा? आपको फील होगा कि आपको धूप लग रही है. Nowadays also it's very difficult to come out after 11 o'clock because the sun's heat is at its पीक, इज़ ऑन इट्स पीक. बहुत अपनी मतलब एकदम, क्योंकि अब तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो सन की हीट होती है वो एकदम पीक पर होती है. बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि बाहर नहीं निकल सकते हैं विदाउट कवरिंग आवर सेल्व्स प्रॉपरली. तो ये होता है कि सन की जो रेज़ होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं, बाहर की तरफ छोड़ती हैं. अगर सपोज़ करिए कि अभी तो चलिए गर्मी का मौसम है, बट एज़ यू मूव टुवर्ड्स द विंटर सीज़न, जैसे जब ठंडी आ जाएगी तब क्या होता है? ठंडी के मौसम में ज़्यादातर सन हमें नहीं दिखाई देता. बट एज़ द सन कम्स आउट, every one of you या every one of us just want to sit in the sun. Why do we sit in the sun? ताकि हम तो धूप के अगल बगल या सूरज के अगल बगल तो जाके नहीं बैठ रहे हैं ना. हम क्या है? हम तो सीधे डायरेक्टली खुले आसमान के नीचे बैठते हैं जब ठंड के मौसम में धूप आती है. तो वो क्या होता है? सन की जब धूप आती है, रेज़ आती हैं, तो इट रेडिएट्स, उसमें इतनी ज़्यादा हीट होती है, तो वो जो हीट रेडिएट करती है वो हमारी बॉडी को लगती है. एंड देन वी फील much better during the winter season. So that is the radiation. Next example you can say कि suppose a bonfire is there. bonfire means कैंप फायर भी आप उसको कह सकते हैं. जहाँ पे कैंप फायर होता है या bonfire होता है, तो
लोग क्या करते हैं, बहुत सारी लकड़ी एक जगह जली रहती है और उसके अगल बगल जा कर के बैठ जाते हैं, द सिंग एंड डांस। एंड जाड़े के मौसम में ही ले लीजिए, तो आप अगर ये लकड़ियों को जलाते हैं, उनको सेकते हैं अपने हाथों हाथों में, तो आप क्या फ्लेम के नज़दीक जाके बैठ जाते हो, एकदम एकदम लकड़ी जल रही है और उसे सट सट करके बैठे हो? नहीं। अगर आप इनकेस ऐसा करते भी हो तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी और आप चाहोगे कि तुरंत जल्दी से हट जाओ, दूर हट जाओ। तो आप थोड़ी डिस्टेंस पे बैठते हो, तो एट अ डिस्टेंस व्हेन यू सिट देन ऑल्सो यू फील अ वार्म। तो ये वार्म इसी वजह से है क्योंकि लकड़ी जब जल रही है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है, एंड दैट हीट इज़ ऑल्सो दैट हीट इज़ बीन रेडिएटिंग आउट, एंड दैट रेडिएशन इज़ कमिंग टिल योर्स। तो वो हीट जो है, वो हीट रेडिएशन वो आपको लगता है, तब आपको लगता है कि हाँ आपको हीट रेडिएट हो करके आपको मिल रही है। And this heat is being transmitted, this heat is being transmitted from a hot body, from a hot body to the source, सॉरी, फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द रिसीवर, जो भी अगर उसको रिसीव करेगा इस हीट को, तो उसके बीच में जो ये जब ये एक हॉट बॉडी से हीट रेडिएट हो रही है एक रिसीवर तक आ रही है, तो देयर मस्ट बी मीन्स डिस्टेंस शुड बी देयर, एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा रिसीवर जो हीट को रिसीव करेगा, तो वो अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, तो द हीट विल नॉट बी हीट विल नॉट रीच टिल दैट ऑब्जेक्ट या पर्सन जो भी उसको रिसीव कर रहा है, तो हीट वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो एक सूटेबल डिस्टेंस होना चाहिए हॉट बॉडी जो जहाँ से हीट रेडिएट हो रही है और जो रिसीव कर रही है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब भी हीट रेडिएट आउट होती है it always moves in a straight line and in all the directions, in all the directions। ठीक है, जब एक हॉट बॉडी से हीट रेडिएट आउट हो रही है और रिसीवर तक जा रही है, एंड इट इज़ ऑलवेज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन ऑल द डायरेक्शंस। तभी तो जब हमको सन की अगर हीट की बात करें, तो सन तो लैक्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है हमारी अर्थ से, तो हमारी सन से लेकर के अर्थ पर आने में सिर्फ वैक्यूम ही वैक्यूम है, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बट फिर भी वो क्या होता है, वो वहाँ से स्पेस में वहाँ से ही हमारी पृथ्वी तक आता है विदाउट एनी मीडियम। दिस प्रूव्स दैट द रेडिएशन कैन टेक्स प्लेस इन विदाउट एनी हेल्प ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो बात ये कर रहे थे कि रेडिएशन के टाइम पे जब रेडिएशन होता है तो हॉट बॉडी जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है और जिस तक रिसीव हो रही है उसके बीच में एक सूटेबल डिस्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्ट द सन रेज। सन की अगर रेज़ की बात करें तो सन रेज इज़ एन एक्सेप्शनल थिंग, सन की रेज़ तो बहुत ज़्यादा स्पीड में होती हैं। बट अगर फ्लेम की हीट की हम बात करें तो रिसीवर जो होगा जिस तक हीट पहुंचनी है, तो उसके बीच में एक सूटेबल डिस्टेंस होना चाहिए। अब सपोज़ करो कि आग यहाँ जल रही है और अगर आदमी जो भी पर्सन है जिसको कि हीट चाहिए वो आधा किलोमीटर दूर जाके बैठा है, तो क्या उसको हीट मिलेगी उतनी अच्छी? नहीं मिलेगी। सो अ सूटेबल डिस्टेंस शुड बी देयर। Then whenever the heat is being radiated, it always moves in a straight line and in all the directions। तभी जब आग के पास लोग बैठते हैं तो उसको पूरा चारों तरफ से घेर के बैठ जाते हैं, तो जो चारों तरफ से लोग बैठते हैं उनको सबको हीट मिलती है, बराबर से मिलती है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो बहुत नज़दीक अगर रहता है रिसीवर किसी हॉट बॉडी के, जो बहुत अगर नज़दीक रहता है, डिस्टेंस उसका बहुत कम रहता है, दिस इज़ द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम रहेगा मीन्स इट विल बी इफ़ इट इज़ वेरी क्लोज़र टू द हॉट बॉडी, तो इट विल फील मोर वार्म, बहुत ज़्यादा वार्म उसे लगेगा, बहुत ज़्यादा वो गर्म होएगा। तो उसका एग्जाम्पल है कि सब लाइक द सन रेज ओनली, तो सन के और अर्थ के बीच में दो प्लैनेट्स आते हैं, दैट इज़ द मरकरी एंड द वीनस। तो मरकरी एंड वीनस जो कंपैरिजन टू आर अर्थ, दे आर द मोर हॉट प्लैनेट,
and especially the Mercury, it is the hottest planet. You might have read in your previous classes, it is the hottest climate, as it is very very near to the earth, and earth is somehow it is a little means far from the sun, and the last of the planet जो हमारा जो हमारा सबसे लास्ट जो प्लानट है दैट इज़ द नेपट्यून आई थिंक. तो नेपट्यून जो है वो तो जो नेपट्यून जो है वो हमारा सबसे फारदेस्ट प्लानट है. इससे पहले प्लूटो था. प्लूटो भी सबसे फारदेस्ट प्लानट में कंसिडर होता था, बट नाउ इट्स नॉट कंसिडर्ड एंड देर आर ओनली 8 planets नाउ, एंड प्लूटो इज़ बीन कंसिडर्ड एज द dwarf planet. But now Neptune is the farthest planet, and so it does not receive any amount of sun's rays. Means उसको बहुत कम सन की रेज मिलती है, या कह लीजिए कि ना के बराबर सन की रेज मिलती है. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लानट में आएगा कि वहाँ तक बिल्कुल सन की हीट बिल्कुल भी नहीं पहुँचती है. So the distance also matter from the hot body from where the heat is being radiated out and the receiver. फिर उसके बाद कुछ applications हैं showing the radiation of the heat. The first thing is that कि in the summers we must wear light colored clothes. In summers we must wear light colored clothes, like especially white, light pink, light yellow, means light colored clothes, या light clothes हमको पहनने चाहिए. Why is this? Because कि जो हीट हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है वो आसानी से बाहर की तरफ रेडिएट हो सके, बहुत आसानी से, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है गर्मी के टाइम में. तो बॉडी की जो हीट, बॉडी में भी हमारी हीट प्रेजेंट रहती है, तो हमारी बॉडी की हीट आसानी से बाहर निकल सके, एंड आवर बॉडी कैन मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर. हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे और हमारी बॉडी जो है नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन रख सके. और जब हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलती रहेगी तो इट विल कीप अस कूल ऑल्सो. सेकेंड थिंग ये है कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन, in winter season it is allowed to wear the dark colored clothes. Dark colored clothes या dark clothes means डार्क कलर्ड क्लोथ्स कह लीजिए या हैवी क्लोथ्स कह लीजिए, लाइक दैट. तो विंटर के सीज़न में क्या होता है, हम लोग कपड़े के ऊपर कपड़े पहनते जाते हैं. बहुत सारे अंदर हम इनर पहनेंगे, फिर हाफ स्वेटर, फिर उसके ऊपर से एक स्वेटर, फिर उसके ऊपर से जैकेट. तो मीन्स 3-4 कपड़े तो हम लोग ऐसे ही पहन लेते हैं विंटर के सीज़न में. वाई? बिकॉज द हीट विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बिकॉज द टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर मीन्स बाहर इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, and the heat is also present in our body. And so if we keep on wearing number of clothes, means dark colored clothes या especially woolen clothes जब हम पहनते हैं तो हमारी बॉडी की जो हीट होती है क्या होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है. it won't those dark colored clothes या those clothes don't allow the heat of the body to move out or to radiate out. और जब हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाएगी तो बाहर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है या कम टेम्परेचर है, सॉरी, जो बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हमें फिर क्या होगी, जब हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाएगी तो हमें फिर ठंड भी नहीं लगेगी. तो इसी वजह से ये होता है कि जब हम विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं तो हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाती है, एंड देन वी फील वार्म. और अगर जैसे ही हमारी बॉडी की हीट ज़रा से भी बाहर निकलती है तो वी फील कि मीन्स हमें ठंडा लगने लगता है, वी फील कूल. So these are some of the examples showing the third method of the transfer of heat. I hope you all have understood. And if you have any doubt or any question, you can ask me in the comment section. So tomorrow we will be reading about the one more example showing the radiation, that is the thermos flask.
Okay, have a good day. Goodbye.